हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उस वॉइस पे हम लोग देखें जो टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं, है ना। उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का कुछ इन्फिनेटिव का भी बनता है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम लोग देख चुके हैं। जो किसी भी पैसिव बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? बी प्लस V3, यानी कि BEB प्लस V3। बी के किसी भी फॉर्म्स के बाद अगर V3 आता है तो वो एक्टिव नहीं होकर के पैसिव हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और यही चीज हम लोग चर्चा किए हुए थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ना। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्लियर है। और कुछ ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है जो लेट से भी शुरुआत होता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसी का जो है सो हमें क्या देखना है आज, यानी कि पैसिव वॉइस देखना है। इसी का पैसिव वॉइस हमें आज देखनी है, क्लियर है। इसका हम लोग कैसे बनाते हैं सो चलिए देखते हैं अब हम लोग। क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देख चुके हैं, यहां तक दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग सबसे पहले, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट हम करते हैं किसी से, या तो खुद के लिए ऑर्डर करते हैं तो किसी के को ऑर्डर हम दिलवाएंगे। तो सेंटेंस दो तरीका से बनता है, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव। उसी तरीका से रिक्वेस्ट वाला भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हम रखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई ना कोई क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया एक्टिव, ये आपका एक्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर है। अब जो हम इसका पैसिव बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। अब जो इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपका V1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। तब हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस को किससे शुरुआत करेंगे पैसिव बनाने के लिए? लेट से। यही बात हमेशा ध्यान रखना है। जब आपका सेंटेंस एक्टिव में V1 से स्टार्ट होगा, उसका अगर पैसिव हमें बनाना है तो हमें स्टार्ट करना है लेट से, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमें पुट कर देना है, क्लियर है। ये वाला ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पुट करना है। अब आप लोग जानते हैं जो पैसिव बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? अगर हमें पैसिव बनानी है तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? B प्लस V3। या तो B खुद आ जाए, या नहीं तो B के बाद कोई भी फॉर्म्स आ जाए, वो पैसिव कहलाएगा। उसके बाद V3 आना चाहिए तो पैसिव कहलाएगा। तो देखिए, लेट कभी भी जब सेंटेंस में यूज होता है, अगर सेंटेंस में यूज होता है तो अपने बाद जो मेन वर्ब्स का यूज करता है वो हमेशा V1 यूज करता है। तो B की बात करें तो हमेशा वो क्या होता है? V1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? B, और तब यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे? V3। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हो गया वो किसका हो गया? यानी कि पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? आपका
पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेज है, तो कुछ सेंटेंसेस जो है सो हम लोग देख लेते हैं, है ना। और हमेशा याद रखना है जो किस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना है वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जैसे हम बोलते हैं क्या एक सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव में सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं। एक्टिव में हम लोग बोलते हैं डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सॉरी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। क्लियर है यहां तक। अब जो हम इसका पैसिव बनाएंगे, सो देखिए अब जो इसका पैसिव बनाएंगे, तो मैंने क्या कहा, अगर कोई भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है, देन इफ यू हैव टू मेक व्हाट पैसिव सेंटेंस, देन यू हैव टू चेंज इनटू V1 इनटू लेट। ठीक है, तो हम लोग क्या रख दिए, लेट रख दिए। ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क। ठीक है, देन उसके बाद क्या लग जाएगा, बी, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क। और ये जो है V3, सो किस में चेंज हो जाएगा, B प्लस, सॉरी V3 में, तो डू का V3 क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, डन, है ना। तो इस सेंटेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा क्या, लेट दिस वर्क बी डन। क्लियर है। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आवे, समझना होना चाहिए आपका। जैसे हम बोलते हैं क्या, कॉल हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ। इसका जो पैसिव बनेगा, यहां से दिख रहा होगा, इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए, हाँ दिख रहा है, एक सेकंड थोड़ा इसको हम और आगे, हाँ चलिए, अब जो इसका जो पैसिव बनेगा वो देखिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या रखना है, लेट। क्लियर है। उसके बाद, एक सेकंड नहीं दिख रहा है, हाँ चलिए, लेट, ये जो हिम है उसको हम एज इट इज रख देंगे, लेट हिम। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, बी, और उसके बाद कॉल का V3 क्या होता है, कॉल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी कॉल्ड। क्लियर है। चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं। इस साइड अगर हम सेंटेंस ले लें, हमारे पास स्पेस यहां तक है। चलिए अब हम बोलते हैं क्या, राइट दिस, हम बोलते हैं राइट दिस। क्लियर है, राइट दिस। तो इस सेंटेंस का यही हो गया, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यही हो गया, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो राइट दिस, तो सबसे पहले सेंटेंस हम स्टार्ट किससे करेंगे पैसिव बनाने के लिए, लेट से। ये वाला जो है तो क्या हो जाएगा, लेट दिस बी, है ना, और राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, है ना, क्या हो जाएगा, रिटेन, लेट दिस बी रिटेन। क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं, है ना, रीड दिस न्यूज़पेपर, रीड दिस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पैसिव बनाने के लिए, हम किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से। ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस है, यानी कि V1 के बाद जो भी सेंटेंस है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट दिस न्यूज़पेपर बी, और रीड का V3 ही क्या कहलाता है, रेड। सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, रीड रेड कहलाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, टीच हिम। ठीक है, ऑर्डर वाला सेंटेंस अभी हम देख रहे हैं, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, टीच हिम मैंने कह दिया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लेट, उसके बाद हम लोग क्या रख देंगे, लेट हिम बी। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, है ना, टॉट। क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टॉट। कहने का मतलब है जो आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन याद रखना है, जो कैसे बनेगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका क्या, ऑर्डर वाला।
ठीक है। अब एक ऐसा सेंटेंस ऑर्डर में होता है जो लेट से शुरुआत होता है ना। देखिए इस सेंटेंस में डूअर नहीं, क्या कहते हैं, ऑर्डर देने वाला भी नहीं होता है। करो, समझे मेरे बात? बोल दिए, करने वाला भी उस सेंटेंस में नहीं दिखाई देता है, सिर्फ काम दिखाई देता है और काम का नाम। काम क्या है? पढ़ाना, और किसे पढ़ाना है? हिम को। ऑर्डर देने वाला भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होता है वो दो तरीका का होता है, एक डायरेक्ट ऑर्डर और एक होता है इनडायरेक्ट ऑर्डर। ये वाला जो आपका सेंटेंस है ऑर्डर वाला, ये है डायरेक्ट ऑर्डर। कहने का मतलब क्या, इसमें सिर्फ आपको काम दिखेगा और काम का नाम। काम को हम लोग वर्ब बोल देते हैं और काम के नाम को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्लियर है? अब जो हम लोग सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं वो लेट वाला। लेट वाला में क्या होता है, करने वाला अवेलेबल होता है और काम भी अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें सिर्फ काम और काम का नाम अवेलेबल है। क्लियर है? उसका हम लोग पैसिव देखेंगे। इसका तो हम पैसिव बना लिए लेट से स्टार्ट करके, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है जो लेट से ही स्टार्ट होता है, उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर बोलते हैं। और इनडायरेक्ट ऑर्डर हमेशा सेंटेंस में स्टार्ट किससे होता है? ऑलवेज स्टार्टेड विद लेट। ठीक है, ऑलवेज स्टार्टेड विद लेट। तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। इसका जो एक्टिव बनता है वो देखिए, लेट है ना, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या सब आता है? मी आता है, हिम होता है, हर होता है, देम होता है ना। उसके बाद अस होता है और एनओपी हम कह सकते हैं। एनओपी कहने का मतलब नेम ऑफ पर्सन, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है? V1 होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है? ध्यान। अगर हम एक्टिव और पैसिव के नजरिया से देखें तो पैसिव बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब समझिएगा नेम ऑफ वर्क। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये काम का नाम है, समझे मेरी बातों को। और ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, एक्चुअल में यही जो है सो सेंटेंस का, ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाई साहब हैं, है ना, यही वाला भाई साहब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ये दिखने में लगता है ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। जैसे मैं बोलूं लेट अमन गो, तो मैंने बोला और जाने का काम कौन करेगा? अमन। तो काम कौन करता है? अमन। तो करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। उसी अमन के बदले मैंने हिम बोल दिया, बोला लेट हिम गो, तो वहां जो हिम आया है वो अमन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका एक्टिव फॉर्मेशन, है ना। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? लेट से। लेकिन हमें इसका बनाना क्या है? हमें इसका बनाना है पैसिव बनाना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैसिव बनाना है। तो अब देखिए, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो देखिए, पैसिव बनाने के लिए हम लोग पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? लेट से जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, आपको भी किससे स्टार्ट करना है? लेट से। क्लियर हो गया? देखिए, मैंने इसको क्यों क्लियर किया? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका नेचर क्या है? सब्जेक्ट का नेचर है ना। यही डूअर है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेम ऑफ वर्क है। वो क्या है आपका? नेम ऑफ वर्क है ना। सिर्फ आपको अच्छे से समझना है,
बस उसके बाद आप खुद बनाएंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाते इसलिए आप नहीं बना पाते हैं। तो देखिए लेट, ये जो नेम ऑफ वर्क वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम रख देंगे, इसको हम लोग क्या बोल दिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमें पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, बी प्लस वी थ्री। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या होता है, बी आता है। और उसके बाद हम लोग क्या रख देंगे, भी थ्री। अब उसके बाद लेट वाले सेंटेंस, यानी कि लेट वाला का लेट वाला जब एक्टिव है उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें बाय भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डूअर है, यानी कि काम करने वाला है। बाय के बाद यही भाई साहब को उतार देंगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे मी हो सकता है, या तो हिम हो सकता है ना, या तो आपका हर हो सकता है, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देम हो सकता है, या तो एनओपी, यू कैन से नेम ऑफ पर्सन हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, यहां से चलिए, हाँ, अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। देखिए जैसे हम बोलते हैं क्या, लेट अमन डू दिस वर्क, अमन को यह काम करने दो। ठीक है, काम करने वाला कौन है, अमन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्मेशन, बट यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव। पैसिव फॉर्मेशन में आपको चेंज करना है। तो देखिए क्या करना, लेट का लेट ही होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, लेट का लेट ही होगा। उसके बाद ये वाला जो काम है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क। उसके बाद क्या है आपका बी, बी। उसके बाद क्या है आपका भी थ्री, भी थ्री किसका, डू का, डू का क्या हो जाएगा, डन, है ना। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय, बस ये अमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमन। यही आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन को समझना है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, है ना। हम बोलते हैं क्या, लेट हर स्पीक, लेट हर, सॉरी, लेट हर स्पीक समथिंग, लेट हर स्पीक समथिंग। तो देखिए उसे कुछ बोलने दो। तो क्या हो जाएगा, इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट का लेट हो जाएगा, समथिंग को यहाँ पे हम लिख देंगे लेट समथिंग बी, और स्पीक का भी थ्री क्या हो गया, स्पोकन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पोकन, है ना। लेट समथिंग बी स्पोकन बाय हुम, बाय हर, किसके द्वारा, हर के द्वारा। ठीक है, उस लड़की के द्वारा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है, यानी कि लेट ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका बी के बाद भी थ्री, बस उसके बाद बाय के बाद हर लगा देंगे। हम बोलते हैं क्या, एक्टिव में एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हम बोले लेट रीड इट केयरफुली, है ना, केयरफुली। चलिए अब तो क्या होगा पैसिव के लिए, लेट इट बी रीड केयरफुली बाय, सॉरी, हाँ, इसमें जो है सो कोई ये नहीं है। ठीक है, इसमें लेट हिम कर दीजिए, लेट हिम रीड इट केयरफुली। तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी रीड केयरफुली बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो लेट वाला का हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको होगा। चलिए जैसे हम बोलते हैं क्या, लेट सुमन राइट दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी रिटेन बाय सुमन। ठीक है, समझे मेरी बात को, इस तरीका से आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एक आता है आपका रिक्वेस्ट वाला, वो सबसे आसान है,
मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर में एक और चीज बताता हूँ। अगर आपको इतना कंफ्यूजन है ना, सिंपल सी बात है, अगर इसको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। चलिए पहले हम लोग रिक्वेस्ट वाला का देख लेते हैं, है ना। रिक्वेस्ट का पैसिव हम लोग कैसे देखेंगे, रिक्वेस्ट का पैसिव हम लोग कैसे देखेंगे, सो आपको देखना है। तो देखिए, रिक्वेस्ट वाला में सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है आपका, या तो प्लीज से या तो काइंडली से, ठीक है, या तो प्लीज से या तो काइंडली से, उसके बाद V1 और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। बस इसका जब हम पैस, ये हो गया आपका एक्टिव, ये क्या हो गया आपका एक्टिव हो गया। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए, बस प्लीज, प्लीज कहने का मतलब क्या, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सामने वाले को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दस जैसे ही प्लीज वाला से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसका पैसिव बनाना हो तो आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या लगा देना है, टू, बस उसके बाद सारा का सारा उतार देना है, V1 प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बस हो गया, यही इसका पैसिव फॉर्मेशन हो गया। जैसे हम बोलते हैं क्या, प्लीज, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, है ना। इसका मतलब क्या, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है इसको करने के लिए, है ना। तो आप क्या करोगे इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, टू डू इट। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे यू आर क्यों हुआ, वी आर क्यों नहीं हुआ। देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं ना तो सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाला सुनने वाला होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, दैट्स हुआ। इसीलिए हम लोग ने क्या यूज किया है, यानी कि यू, इसीलिए हम लोग क्या यूज किए हैं, यू। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एक दो और सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं क्या, प्लीज, प्लीज गिव हिम समथिंग, गिव हिम समथिंग, कृपया उसे कुछ दे दिया जाए या दे दीजिए। बस प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, आपको सेंस को समझना है। तो क्या यूज हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है क्या, उसको कुछ देने के लिए, तो टू गिव हिम समथिंग, टू गिव हिम समथिंग दिखाई दे रहा है यहाँ से। अच्छा, आपके मन में B प्लस V3 कहाँ हुआ, तो यही तो B का फॉर्म है, यही तो B का फॉर्म है। मैंने बताया था B, या तो B के किसी भी फॉर्म के बाद अगर V3 आता है तो B में क्या सब आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, है ना। तो देखिए आर आया, अब V3 आ गया, पैसिव हो गया। बस यही चीज तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, प्लीज कॉल अमन, यानी कि प्लीज कॉल अमन, यानी कि किसी इंसान को कहा जा रहा है, किसी इंसान को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया अमन को कॉल कीजिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल अमन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल अमन, आपको अमन को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। एम आई क्लियर, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज, छोटा चीज हम देखते हैं। आपको अगर ऑर्डर वाला का सेंटेंस अगर लेट से बनाने में दिक्कत हो, क्योंकि हमें फॉर्मेशन समझना है, उसका सेंस समझना है। जो हम बोले ना तो पैसिव ही हो, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। एक बात बताइए, मैंने सेंटेंस को स्टार्टिंग किससे किया है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाला का सेंटेंस जो मैंने स्टार्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताया। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको ये लगे जो ये बनाने में दिक्कत होता है तो आप एक और तरीका से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये क्या है, डू दिस वर्क, किसी को बोलते हैं डू दिस वर्क, इसका मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है यह काम करने के लिए।
तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, डायरेक्ट है ना। तो इसका जो आप पैसिव बनाएंगे, डायरेक्ट ऑर्डर वाला का पैसिव बनाएंगे बिना लेट का, बिना लेट का सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो, लेट को छोड़ करके। तो आप ये भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1 प्लस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। बस लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। आपको आदेश दिया जा रहा है इस काम को करने के लिए। राइट दिस, इट मीन्स व्हाट, मैंने आपको ऑर्डर दिया इस काम को, इस चीज को लिखने के लिए। तो राइट दिस हम बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट दिस, हो गया, है ना, राइट दिस, आपको यह लिखने के लिए आदेश दिया जा रहा है। समझे में, कम है आप ऑर्डर दे दिए, डायरेक्ट ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ आने के लिए। इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, दोनों में से दोनों का दोनों सही है। क्लियर है? तो आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है इंपेरेटिव का, जो किस तरीका से हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।